ये स्टोरी जादुई पेंसिल और अनोखा परिवार पर है। सास बहू और बच्चों की एक मजेदार जादुई कहानी। ये है घर का लिविंग रूम। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है। माँ कोमल थक कर सोफे पर बैठी हुई है और अखबार से हवा कर रही है। तभी पीछे से कड़क आवाज आती है और दादी जी प्रवेश करती हैं। अरे कोमल, दोपहर के 2 बज गए हैं और घर की ये हालत। चारों तरफ कबाड़ा फैला हुआ है। ये चिंटू और पिंकी कहाँ हैं? दोनों के दोनों अपनी माँ पर गए हैं। काम से जी चुराते हैं। अरे सासू जी, वो दोनों सुबह से स्टोर रूम की सफाई कर रहे हैं। मैंने ही उन्हें वहाँ भेजा था ताकि घर का फालतू सामान बाहर निकला जा सके और कबाड़ कम हो जाए। तभी स्टोर रूम से जोर की आवाज आती है। धड़ाम। और दोनों बच्चे धूल से सने हुए हंसते भागते बाहर आते हैं। चिंटू के हाथ में एक अजीब सी सुनहरी चमकने वाली पेंसिल होती है। मम्मी, दादी, देखो हमें स्टोर रूम से दादाजी के पुराने लोहे के बक्से में क्या मिला। हाँ दादी, ये पेंसिल कितनी सुंदर है। इसमें हल्की हल्की रोशनी भी निकल रही है। हट, धूल के भूत, जाओ पहले हाथ मुंह धोकर आओ और इस बेकार की पुरानी पेंसिल को डस्टबिन में डाल दो। कोमल, इन्हें संभाल और नहला। मैं जरा अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। दादी जी के जाते ही चिंटू और पिंकू सोफे पर बैठ जाते हैं। कोमल रसोई में पानी लेने और चाय बनाने जाती है। पिंकी, मुझे लगता है ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। चल इसे अपनी ड्राइंग बुक पर कुछ बनाकर देखते हैं कि क्या होता है। भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से सफाई कर रही है। मम्मी तो बस वही रोज वाले बोरिंग दाल चावल बनाएंगी। कुछ अच्छा खाने का मन है ना? ठीक है, तू रुक, अभी तेरे लिए बढ़िया खाने का इंतजाम करता हूँ। चिंटू जल्दी से सफेद कागज निकालता है और उस पर एक बड़ा सा चॉकलेट केक और पिज्जा की ड्राइंग करने लग जाता है। जैसे ही पेंसिल की नोक उठती है, बैकग्राउंड में एक जादुई म्यूजिक टिंकल बजता है। अचानक सोफे के सामने रखी खाली टेबल पर एक बड़ा सा असली पिज्जा और मलाईदार चॉकलेट केक प्रकट हो जाता है। ओह माय गॉड भैया, ये तो असली है। इसमें तो बहुत टेस्टी खुशबू भी आ रही है। यम्मी, ये तो सच में असली है पिंकी। ये कोई आम पेंसिल नहीं है। यह एक जादुई पेंसिल है। हम इस पर जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो तुरंत सच हो जाएगी। तभी रसोई से माँ के आने की आवाज आती है। बच्चे डर जाते हैं और पिज्जा के डब्बे को छुपाने की कोशिश करते हैं। गई मैं तो। चिंटू, पिंकी, चलो जल्दी से हाथ धो लो। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे गरम गरम पिज्जा और केक पर पड़ती है। अरे मोरी मैया, ये पिज्जा और केक यहाँ कहाँ से आया? चिंटू, तूने फिर मेरे फोन से छुपके से ऑनलाइन ऑर्डर किया? सच बता, पैसे कहाँ से आए? नहीं तो ना मैं, नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगी। नहीं मम्मी, सच कह रहा हूँ। मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। वो पड़ोस वाली आंटी देकर गई हैं। अगले दिन दादी जी हॉल में आराम कुर्सी पर बैठी हैं। कोमल झाड़ू लगा रही है और बहुत थकी हुई लग रही है। बच्चे सोफे के पीछे छुपकर जादुई पेंसिल और ड्राइंग बुक लेकर चुपके से बैठे हैं। कोमल, जरा हाथ
तेज चला लो। बहुएं तो बुलेट ट्रेन जैसी फुर्तीली होनी चाहिए। तुम तो पैसेंजर ट्रेन की तरह धीरे धीरे चलती हो। काश इस घर में कोई ऐसा नौकर या रोबोट होता जो बिना नखरे किए मिनटों में सारा काम कर देता। दीवार के पीछे से चिंटू और पिंकी एक दूसरे को देखते हैं और शरारत से मुस्कुराते हैं। पिंकी, दादी को रोबोट चाहिए ना? चलो आज उनकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। चिंटू जल्दी से कागज पर एक अजीब सा 4 हाथों वाला फनी रोबोट ड्रॉ करता है। पेंसिल तेज चमकती है, तभी मुख्य दरवाजा से एक अजीब सा रोबोट जिसका नाम रोबो भैया होता है, रोबोटिक डांस करते हुए मैकेनिकल आवाज में अंदर आता है। हुक्म कीजिए आका, झाड़ू पोछा बर्तन, रोबो करेगा सब काम, टन टना टन टन। झाड़ू तो तेज ही लगाती हूँ सासू जी। हाँ, खुद तो दिन भर हुक्म चलाती हो और इस रोबोट की जरूरत तो मुझे है ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं और कमर में दर्द ठीक हो जाए। अरे बाप रे, भूत! माया बचाओ, ये लोहे का डब्बा कहाँ से आया? ये चलता फिरता कबाड़ मुझे मार डालेगा। दूर रहो, तुम कौन हो? मेरे घर में कैसे घुसे? मैं अभी चिल्लाकर पुलिस और पड़ोसियों को बुलाती हूँ, रुको। ओह, इंट्रोडक्शन देना तो मैं भूल ही गया। मैं हूँ रोबो। दादी जी ने अभी अभी याद किया, मैं तुरंत हाजिर हो गया। रोबो जाकर दादी के पैर छूने की कोशिश करता है और दादी डरकर सोफे के ऊपर खड़ी हो जाती है। बच्चे पीछे बैठकर मुंह पर हाथ रखकर लोटपोट होकर हंस रहे हैं। कोमल, ये सब तेरी ही चाल है ना? तूने मुझे डराने के लिए और काम से पूरी तरह बचने के लिए इस मशीन को ऑनलाइन मंगाया है ना? सासू जी, भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो खुद नहीं पता ये आफत कहाँ से आई है। भैया, मम्मी बहुत गुस्से में लाल पीली हो रही है और दादी का डर के मारे बुरा हाल है। उन्हें शांत करने के लिए कुछ ठंडा ठंडा मौसम ड्रॉ करो। ओके, ये लो ठंडी हवा और बर्फ। चिंटू कागज पर ठंडी हवा ड्रॉ कर देता है और अचानक कमरे से निकली हवा रुई गिरने लगती है और टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम आ जाती है। कमरे का तापमान एकदम गिर जाता है। अरे अरे, अचानक से कमरे के अंदर कश्मीर जैसी ठंडी कहाँ से होने लगी? कोमल, मुझे कंबल लाओ, मैं जम जाऊंगी। सासू जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे घर में पक्का किसी भूत प्रेत का साया आ गया है। कमरे में रोबोट अजीब तरीके से नाच रहा है और सास बहू एक दूसरे को पकड़कर डर के मारे कांप रही हैं। तभी चिंटू के हाथ में जादुई पेंसिल फिसलकर सीधे दादी के पैरों में गिर जाती है।